नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र। आज हम देखेंगे उमरिया जिला, है ना। तो ये हम लोग तथ्यवान पढ़ रहे थे, उसका नेक्स्ट पार्ट है ना। तो इस जिले के में हम थोड़ा सा नजर डालते हैं। इस जिले की प्रमुख तहसीलों के रूप में मानपुर बांधवगढ़, मानपुर, पाली, चेंदिया, नौरोजाबाद, करकेली, बिलासपुर प्रमुख रूप से हैं। सैन मुद्रा में भगवान विष्णु की प्रतिमा बांधवगढ़ में विराजमान है। जनसंख्या की बात की जाए तो 6,44,758 व्यक्ति हैं और साक्षरता की बात की जाए तो 65.9% है। और जिले का क्षेत्रफल की बात की जाए तो 4,078 वर्ग किलोमीटर है और लिंगानुपात की बात की जाए तो 950 है। और जनसंख्या की बात की जाए तो 158 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब देखते हैं थोड़ा सा, क्या आप जानते हैं उमरिया के घने जंगल राजाओं व महाराजाओं के लिए सदैव आकर्षण का केंद्र रहा है। राजनीतिक की बात करें तो गठन 1998 में हुआ था और शहडोल संभाग में है। वही उमरिया जिला यहाँ है। शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, जौनपुर, कटनी, सतना से लगा हुआ है। आर्थिक उत्पादक केंद्र का यह लाख से चपड़ा बनाने का सरकारी कारखाना है। आर्थिक रूप से उमरिया पिछड़ा जिला है। इसे BFRG के तहत फंड प्राप्त होता है। भौगोलिक की बात करें तो उमरिया में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश में बाघों का सर्वाधिक घनत्व बांधवगढ़ में पाया जाता है। खनिज की उपलब्धता है। मंगथार डैम संजय गांधी ताप शक्ति के लिए बनाया गया है। पनपता यह कोयला क्षेत्र है। हर्रा से भिलाई निकाली जाती है और जोहिला यह कोयला घाटी क्षेत्र है जो जोहिला नदी पर इस नदी के तट पर स्थित है ना। ऐतिहासिक की बात करें तो ताला यह एक प्रागैतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल है। सांस्कृतिक और पर्यटन की बात की जाए तो बांधवगढ़ का किला बघेल वंश के शासक विक्रमादित्य ने 14वीं शताब्दी में बनवाया। यहाँ से शाही तालाब और विष्णु मंदिर है। लक्ष्मी नारायण मंदिर भी यही है। इसे लोधी राजपूतों ने नर्मदा नदी के तट पर बनवाया था। चदिया कालिका मंदिर, पाली बिरसिंहपुर पराशरी देवी का मंदिर है ना। समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कौन से नेक्स्ट जिला, मुरैना जिला, है ना। मुरैना जिला में थोड़ा सा एक बार नजर डालते हैं। इस जिले की प्रमुख तहसीलों के रूप में मुरैना शहरी और ग्रामीण बानमुर अम्बा यहाँ इस जिले की प्रमुख तहसीलों के रूप में मुरैना शहरी और ग्रामीण बानमोर, अम्बाय, ओरसा, जौरा, सबलगढ़, कैलारस है। मुरैना का प्राचीन नाम मवूर वन है। मुरैना कच्ची खाने की सरसों के तेल के लिए प्रसिद्ध है। देश का पहला शहीद मंदिर रामसर बिस्मिल की याद में बनवाया गया था, है ना। मथुरा रिफाइनरी पर आधारित पेट्रोकेमिकल कारखाने की स्थापना बानमोर में की गई है। ऐतिहासिक की बात करें तो पदावली व मितावली ऐतिहासिक स्थल है। इस जिले का मुरैना नाम भोर पक्षी के बहुतायत के कारण पड़ा है। सिहोनिया 11वीं सदी में कछवाहा वंश की राजधानी थी। यहाँ से सहस्त्र बधु की अभिलेख मिला है। पहाड़गढ़ स्टे नगर के निकट पहाड़ों में प्रागैतिहासिक काल की 86 गुफाओं की विस्तृत श्रृंखला है। पौराणिक मान्यता के अनुसार असम नदी के किनारे कुंतवार गांव महाभारत कालीन है। इस नदी में कुंती ने कर्ण को प्रवाहित किया था, है ना। संस्कृति एवं पर्यटन की बात करें तो मुरैना में बेगम का मकबरा महल नूराबाद में 18वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था। मुरैना के सिहोरिया में ककनमठ मंदिर स्थित है। सबलगढ़ का किला 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। आसन नदी के तट पर लिखी राष्ट्रीय गुफा प्रसिद्ध है। पर्यटन सिहोनिया का जैन मंदिर, संबलगढ़ का किला, कुतवाल हरसिद्ध मंदिर, बटेश्वर के प्राचीन मंदिर, पहाड़गंज के शैलचित्र, नागा जी का मेला पोरसा में लगता है ना। अब भौगोलिक की बात करें तो यहाँ सरसों का दुग्ध उत्पादक जिला है। शहद का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला है। चंबल नदी के किनारे है। चंबल घड़ियाल परियोजना, यहाँ डाल्फिनों का संरक्षण भी किया जा रहा है। पीहड़ की समस्या इस जिले में सर्वाधिक है। यहाँ यह चंबल नदी के जल द्वारा आपतित है। नदियाँ चंबल, कुआरी, आसन, सीप व सांक है। इस जिले के कछारी मिट्टी का विस्तार है। और राजनीतिक देखें तो यह संभल संभाग में आता है। और इसमें देखिए क्या आप जानते हैं, यहाँ की गजक प्रसिद्ध है
औद्योगिक विकास केंद्र बानमौर में है। मध्य प्रदेश में पहली सीमेंट फैक्ट्री एसीसी द्वारा 1930 में बानमौर मुरैना में खोली गई थी। कत्था बनाने का कारखाना भी बानमौर मुरैना में स्थित है ना। अब जनसंख्या की बात करें तो 19,65,970 व्यक्ति हैं और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 394 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जिले का क्षेत्रफल की बात करें तो 4,989 वर्ग किलोमीटर है और लिंग अनुपात की बात करें तो 840 है और साक्षरता की बात करें तो 71.3% है ना। अब मुरैना कहाँ है? ये रहा मुरैना, है ना। भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, शिवपुर से लगा हुआ है ना। अब चलते हैं कौन से जिले में? भिंड जिला में। अब भिंड जिला में एक बार हम लोग नजर डालते हैं, भिंड जिला में एक बार हम लोग नजर डालते हैं। इस जिले की प्रमुख तहसीलों के रूप में भिंड, अटेर, लहार, मेहगांव, मऊ, रौंद, मिहोना, गोहद, बोरमी है। प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल भिंड में प्रस्तावित है। भिंड का गोहद नामक स्थान अपने किले व काले मूस चावल के लिए प्रसिद्ध है। अटेर के किले का निर्माण राजा बदल सिंह ने कराया था। गोहद के किले में स्थित कछारी महल ईरानी कला का बेहतरीन नमूना है ना। अब देखते हैं जनसंख्या। देखिए तो भिंड में क्या है? 17,03,005 व्यक्ति हैं। जनसंख्या में देखें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जिले का क्षेत्रफल की देखें तो 4,459 वर्ग किलोमीटर है और लिंग अनुपात की बात करें तो 837 है और साक्षरता की बात करें तो 75.3% है। अब देखते हैं क्या आप जानते हैं बागियों का गढ़ या डकैत का भूम कहा जाता है। मालनपुर में रक्षा उत्पाद कारखाना हित सैमान वर्क इंजीनियरिंग लिमिटेड निवेश कर रही है। प्रख्यात भारतीय सैनिक तथा बागी पान सिंह तोमर भिंड का निवासी थे, पान सिंह तोमर ये थे। राजनीति की बात करें तो गठन 28 मई 1948 मध्य भारत का हिस्सा बना तथा मध्य प्रदेश गठन के साथ 1956 में मध्य प्रदेश का हिस्सा बना। संभाग चंबल में आता है। भिंड जिला उत्तर प्रदेश के इटावा व जालौन जिला से सीमा साझा करता है। अब सांस्कृतिक एवं पर्यटन की बात करें तो जमधारा व रेणुका माता मंदिर यहीं पर है। समतपुरा सरकार लहर तहसील के अंतर्गत एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। पर्यटन स्थल की बात करें तो अटेर किला, बड़खारेश्वर मंदिर, बनारसों का जैन मंदिर, गोहद का जिला, मल्हार राव होलकर की छत्री 1766 ईडी में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने महान मराठा जनरल के सम्मान बनाई थी। आर्थिक उत्पादन केंद्र एवं इकाइयाँ मल्हानपुर यह भिंड जिले का प्रमुख औद्योगिक विकास केंद्र है। यहाँ पर प्रदेश का दूसरा सूखा बंदरगाह ड्राई पोर्ट स्थापित किया जा रहा है। ऐतिहासिक की बात करें तो प्राचीन काल में यहाँ पर शिशुपाल का शासन था। स्वतंत्रता के पहले यहाँ पर ग्वालियर रियासत थी। मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। औसत वर्षा 55 सेंटीमीटर होती है। कम लिंग अनुपात में प्रथम स्थान है ना। 1000 पुरुषों में से 837 महिलाएं हैं। सरसों उत्पादक जिला है और जनसंख्या 2011 के अनुसार न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला भिंड है। यह यमुना नदी के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत आता है। नदियां चंबल, कुआरी, सिंध, पाहु है ना। अब ये भिंड कहाँ रहा? ये रहा मुरैना, ग्वालियर, दतिया के बगल में। अब चलते हैं कौन सा जिला? नेक्स्ट है ग्वालियर जिला। अब ग्वालियर जिला पर एक बार नजर डालते हैं। इस जिले की प्रमुख तहसीलों के रूप में ग्वालियर, चिनौर, डबरा, बिरतवा, घाटी गांव, तानसेन, मुरार, सिटी सेंटर प्रमुख रूप से है। मोती महल में मध्य प्रदेश के अकाउंटेंट जनरल का कार्यालय कुछ समय रहा है ना। रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना यही है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ है। महारानी विजय राजे कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। हाफिज अली की स्मृति में सरोद घर स्थापित किया गया है। ग्वालियर घराना ख्यात गायकी के लिए प्रसिद्ध है। अब जनसंख्या देखें तो 20,32,036 व्यक्ति हैं। साक्षरता की बात करें तो 76.7 व्यक्ति हैं और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 446 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और लिंग अनुपात की बात करें तो 864 व्यक्ति हैं और जिले का क्षेत्रफल देखें तो 4,560 वर्ग किलोमीटर है। अब इसमें देखते हैं क्या जानते हैं। सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम फ्लड लाइट दूधिया रोशनी से युक्त प्रदेश का पहला स्टेडियम यहीं पर है। देश का पहला कार्गो हवाई अड्डा ग्वालियर में है। देश का एकमात्र तैरता हुआ रंगमंच ग्वालियर में है। बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर टेकनपुर में है।
अब प्रमुख संस्थान कौन कौन से? मध्य प्रदेश का राजस्व मुख्यालय ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश के महालेखाकार का कार्यालय यहीं पर है। शिक्षा और संस्थान की बात करें तो राजा मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय का स्थापना 2008 में करने का निर्णय किया गया है। देश का प्रथम एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर ग्वालियर में स्थित है। एनसीसी की महिला प्रशिक्षणशाला कॉलेज है। ग्वालियर में सूचना तकनीक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जैसे समकक्ष विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है ना? अभी हाँ, ऐतिहासिक की बात करें तो माल मालवा ऋषि की तपोभूमि होने के कारण इस शहर का नाम ग्वालियर पड़ा। ग्वालियर का प्राचीन नाम गोपांचल एवं गोपागिरी भी था। इसे तानसेन नगरी के नाम से भी जाना जाता है। 1196 में कुतुबुद्दीन ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था। ग्वालियर 1948 से 1956 तक मध्य भारत की राजधानी रही है। सांस्कृतिक एवं पर्यटन देखें तो छतरी बाग, ग्वालियर का किला, मान मंदिर, बाड़ा, मोती महल, जयविलास पैलेस, गौस मोहम्मद का मकबरा, लक्ष्मीबाई की समाधि, गोजरी महल, तानसेन का मकबरा, गोपांचल की दिगंबर जैन मूर्तियां दर्शनीय हैं। दिल्ली का मंदिर उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर है जो द्राविड़ शैली में निर्मित है। सरोद घर के नाम से स्थापित संग्रहालय यहीं पर है। ग्वालियर का किला राजा सूरज सेन किलों का रत्न एवं जिब्राल्टर कहलाता है। प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला लगता है। महारानी लक्ष्मीबाई एवं उसकी सहयोगी झलकारी बाई की समाधि यहीं पर है। संगीत सम्राट तानसेन का मकबरा है। यहीं पर तानसेन समारोह का आयोजन होता है। यहीं पर तानसेन के आध्यात्मिक गुरु पीर गौस मोहम्मद का मकबरा है। बिलोवा की गुफाएं इसी जिले में है जो कि शैलकृत प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है ना? भौगोलिक की बात करें तो छोटी गांव अभ्यारण्य में इसमें सोन चिड़ैया का संरक्षण किया जा रहा है। नदियां जो है सिंध, नोन, साख, मुरार व स्वर्णरेखा है। अब बात करते हैं कौन से जिले की? शिवपुरी जिला की है। अब शिवपुरी जिले में एक बार नजर डालते हैं। इस जिले की प्रमुख तहसीलों के रूप में पुगोरी, शिवपुरी, नरवर, करैरा, कोलारस, पिछोर, बदरवास, खनियाधाना है। आईबी की ट्रेनिंग सेंटर शिवपुरी में है स्थित है। इतिहास और जनसंख्या देखें तो 17,26,050 व्यक्ति है और साक्षरता देखें तो 62.5% है और जिले का जो क्षेत्रफल है 10,666 वर्ग किलोमीटर है और लिंगानुपात की देखें तो 877 है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 171 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब देखते हैं क्या आप जानते हैं तात्या टोपी की समाधि है शिवपुरी अमोल पाटा में प्रथम सौर संचालित टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किया जा रहा है। राजनीतिक की बात करें तो संभाग में ग्वालियर, शिवपुरी उत्तर प्रदेश के ललितपुर और झांसी तथा राजस्थान के बड़ान और झलवाड़ जिले के साथ सीमा साझा करता है। आर्थिक देखें तो शिवपुरी में कत्था बनाने का कारखाना है ना? भौगोलिक की बात करें तो इसमें जो नदियां हैं सिंध, कुआरी, महुआ एवं सुखाया है। प्रपात में देखें तो भूलाकोन पाव प्रपात है और करैरा अभ्यारण्य में सोन चिड़ैया का संरक्षण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश का न्यूनतम तापमान शिवपुरी में अंकित किया गया है। शिवपुरी मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा जिला है। साइबेरियन प्रवासी पक्षी माधवराव उद्यान में आते हैं। अब इसमें ऐतिहासिक की बात करें तो शिवपुरी भगवान शिव की नगरी के से प्रसिद्ध है। नरवर महाभारत कालीन प्राचीन नगरी है। यहाँ का प्राचीन किला बहुत प्रसिद्ध है। नरवर राजा नल और दाम्पत की प्रणय गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है। 1857 की क्रांति के नायक तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में फांसी दे दी गई। फांसी देने वाले मेजर मेडे था है ना? अब शिवपुरी कौन है? ये यहाँ शिवपुरी है ग्वालियर, मुरैना, शिवपुर, अशोकनगर, गुना के बीच में है ना? सांस्कृतिक और पर्यटन की बात करें तो शिवपुरी को मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन शहर घोषित किया गया है। माधव राष्ट्रीय उद्यान में लाज केसर भवन है। साख्य राजे सिंधिया की समाधि व माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जॉर्ज कौशल भवन है। पीर भुआन उद्यान का मेला लगता है। माधव विलास भवन प्रसिद्ध स्थापत्य है ना? अब चलते हैं नेक्स्ट अब कौन सा? गुना जिला। गुना जिला के थोड़ा एक बार नजर डालते हैं। इस जिले की प्रमुख तहसीलों के रूप में
बमोरी, गुना, कुमरागढ़, राघवगढ़, अरोन, चिचौड़ा, मकसूदनगढ़ है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा डॉक्टर शंकर दयाल मुखर्जी खेल प्रसार गुना में स्थित है। भू उपग्रह दूरसंचार अन्वेषण केंद्र गुना में स्थित है ना? अब देखते हैं जनसंख्या देखें तो 12,41,519 है। और साक्षरता की बात करें तो 63.2% है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 194 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जिले का क्षेत्रफल की बात करें तो 6,390 वर्ग किलोमीटर है और लिंगानुपात की बात करें तो 912 है। अब देखते हैं क्या बात करें। राघवगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की जन्मस्थली है राघवगढ़। हनुमान टेकरी प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर स्थित है। आर्थिक उत्पादन केंद्र एवं कार्य नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड विजयपुर यहीं पर है। विजयनगर में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। चैनपुर यहाँ का एक औद्योगिक क्षेत्र है। कुंभराज यहाँ महत्वपूर्ण व्यवसायिक मंडी है। अब गुना कहाँ है? गुना ये रहा शिवपुरी, अशोकनगर, बिरसा, भोपाल और राजगढ़ के बीच में है ना। भौगोलिक की बात करें तो हाजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन यहाँ से निकलती है। सिंध नदी गुना को दो भागों में बांटती है। अन्य नदी जो गुना के कुछ हिस्सों में प्रवाहमान है, सिंध व पार्वती है ना। राजनीति की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का हिस्सा बना। संभाग ग्वालियर में आता है और 12 एवं झालावाड़ राजधानी जिले गुना जिले के सीमा साझा करते हैं राजस्थान के है। ऐतिहासिक की बात करें तो गुना का प्राचीन नाम ईसागढ़ था। गुना जिले को मालवा व चंबल का प्रवेश द्वार कहा जाता है ना। राघवगढ़ स्वतंत्रता से पूर्व राघवगढ़ का एक रियासत थी। गुना प्राचीन काल में अवध राज्य का हिस्सा था। 18वीं शताब्दी में इस पर राणोजी राव सिंधिया ने कब्जा कर लिया और स्वतंत्रता के बाद यहाँ तक सिंधिया राजों की अधीन रहा है। संस्कृति एवं पर्यटन की बात करें तो यहाँ पर सिद्ध गवाह हीरा जीवन देता जी का मेला लगता है। बजरंगगढ़ यहाँ पर बजरंगबली का प्रसिद्ध मंदिर एवं प्राचीन किला भी स्थित है ना। तो ये आज के लिए इतना ही है ना। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।